हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, घणी खम्मा, जय श्या राम, सलाम वालेकुम। तो आपने जैसे देखा होगा कि कल हमने 1857 की क्रांति से पहले की संधियां और जो सहायक संधियां थी और अधीनस्थ पार्थिकी की संधियां थी उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम आगे पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। क्रांति की सारी डिटेल्स मान लीजिए आप, जैसे कौन सी छावनी में कौन सी क्रांतियाँ हुई, मतलब क्रांतियाँ जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कौन सी छावनियों में किस प्रकार से हुई थी, उन सब के बारे में जानने से पहले हम कुछ छावनियों के नाम लिख लेते हैं और क्या क्या उस समय जो पदाधिकारी थे उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में हम पूरी तरह से जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल, जिसको हम जीजी बोलते हैं, गवर्नर जनरल, ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था यहाँ का। कौन? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख ये था कोलविन, जो कि क्या था, नाममात्र का प्रशासनिक प्रमुख था। लेकिन जो वास्तविक था प्रशासनिक प्रमुख वो था एजीजी। और क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस उस समय एजीजी था, जो राजस्थान का गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर था। और ये वास्तविक प्रशासनिक प्रमुख भी था। मतलब जो कोलविन था ये नाम मात्र का था, इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थे। जो वास्तविक था वो था पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद में जो राजस्थान में पूरे पुताना में टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियाँ थी और लगभग 5,000 सैनिक थे। आपको जानकर हैरत होगी कि इन 5,000 में से एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। सब के सब क्या थे? देसी, मतलब जो मूल रूप से भारतीय थे, मूल भारतीय। सब के सब 5 के 5,000। अच्छा, कुछ अंग्रेज अधिकारी थे। कुछ कितने थे? टोटल थे 30 अधिकारी। ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय कितने जो अंग्रेजी सैनिक थे, कितने अंग्रेजी सैनिक थे? तो एक भी नहीं था, सिंगल भी नहीं था। जितने भी थे वो सब के सब सैनिक हमारे भारत के राजकीय मूल के थे, मतलब जो रियासतों के से थे वही थे। अंग्रेज़ों के केवल और केवल 30 अधिकारी थे और कोई भी अंग्रेज़ों के साथ नहीं था। इसमें कुछ छावनियाँ थी, जैसे पहले 1 नंबर पे लेते हैं हम नसीराबाद। टोटल 6 छावनियों में से तो 1 नंबर है नसीराबाद छावनी। ये अजमेर की थी। अजमेर, इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर इसका मुख्यालय था। यहाँ पर 2 बटालियनों की मतलब टुकड़ियाँ थी। एक तो थी 30वीं और 30वीं बटालियन थी। एक थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, एनआई जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, नेटिव इन्फेंट्री। ये 15वीं। 2 बटालियन थी कहाँ पर? नसीराबाद की छावनी में। दूसरी छावनी है नीमच।
ये एमपी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के समीप है लगभग। और हम इसे राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय नीमच है वो राजपूताना के अंडर आता था। एकीकरण के बाद में नीमच मध्य प्रदेश में गया था। इसलिए हम यहाँ पर जो छावनिया में जो बटालियन थी वो भी राजपूताना की थी। कौन सी थी यहाँ पर? कोटा कंटिंजेंट थी, कोटा कंटिंजेंट। तीसरे नंबर पे आती है देवली, देवली की छावनी बोल सकते हैं, या फिर देवली छावनी। यहाँ पर भी कौन सी थी? ये टोंक की थी, टोंक में थी यहाँ पे। और बटालियन कौन सी थी? कोटा कंटिंजेंट, वही जो कि नीमच में थी। कोटा कंटिंजेंट याद रखना दो जगह है, एक तो देवली में, एक नीमच में। याद रखने के लिए आप ऐसा देख सकते हो कि दोनों की दोनों राजस्थान में, पूरे के पूरे राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी इलाके में है, दक्षिणी पूर्वी इलाके में। यहाँ पर नीमच है नीचे की ओर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टोंक, जो कि जयपुर के नीचे के लगभग है। ठीक है, इन दोनों जगहों पर थी कौन सी? कोटा कंटिंजेंट। और यहाँ बीच में कोटा पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कोटा पड़ता है, नीचे नीमच और ऊपर तो देवली, टोंक, इन दोनों जगह क्या थी? कोटा कंटिंजेंट की छावनी थी। फिर 4 नंबर, 4 नंबर देखते हैं, एरिनपुरा की छावनी। एरिनपुरा छावनी थी, वो थी पाली, या फिर इसमें सिरोही लिख सकते हैं। कल आपको बताया था कि पाली और सिरोही, इन दोनों में से यदि ऑप्शन में दोनों हैं तो पाली को प्राथमिकता दी जाएगी और सिरोही को दूसरी प्राथमिकता। मतलब कि यदि पाली ऑप्शन में नहीं मिलेगा तभी आपको सिरोही करना है, अन्यथा पाली ही इसका उत्तर होगा। एरिनपुरा की छावनी कहाँ पर थी? पाली में थी। और यहाँ पर जो बटालियन थी वो कौन सी थी? यहाँ पर थी जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन यहाँ पर बटालियन थी। फिर 5 नंबर पर देखते हैं ब्यावर, ब्यावर में थी अजमेर, ब्यावर अजमेर में पड़ता है। और अजमेर में कल आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट में बताया था कि अंग्रेज़ों की सबसे विश्वसनीय सेना, मतलब कि जो सबसे विश्वसनीय बटालियन थी वो अजमेर में रहती थी। क्यों? क्योंकि अजमेर इनका मुख्यालय था जहाँ पर एजीजी बैठा करता था। तो सबसे विश्वसनीय कौन सी थी? मेर बटालियन। तो यहाँ पर कौन सी थी? मेर, जिसको मेरवाड़ा भी बोला था हमने, लिखा भी था, मेरवाड़ा बटालियन। ब्यावर अजमेर में कौन सी थी? मेरवाड़ा बटालियन थी। एक था खेरवाड़ा छावनी, ये थी उदयपुर। यहाँ पर थी मेवाड़ भील कोर। ठीक है, आपको देखो याद रखना हो ना तो आराम से रख सकते हैं। खेरवाड़ा है, खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और उदयपुर को ही क्या कहा जाता है? मेवाड़। तो मेवाड़ भील कोर। मारवाड़ कहाँ, किस क्षेत्र को कहा जाता है? जोधपुर के क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगी? मेवाड़ भीलकोर उदयपुर। और कौन सी छावनी थी यहाँ पर? खेरवाड़ा छावनी के अंदर बटालियन कौन सी थी? मेवाड़ भीलकोर की बटालियन थी। अच्छा, 1857 की क्रांति में भाग किस किस ने नहीं लिया था? कल बताया था आपको पिछली क्लास में। कौन सी छावनियाँ, मतलब जो बटालियन थी? एक तो थी अजमेर की, अजमेर की मेर, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की सबसे विश्वसनीय थी जो कभी विद्रोह नहीं किया। और एक थी खेरवाड़ा, मेवाड़ बिलकोर। इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। मतलब कौन सी थी? एक तो मेर और एक मेरवाड़ा। इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। बाकी सभी जो
बटालियनें थी, ये सभी ने भाग लिया था अपने अपने स्तर पर, अलग अलग जगहों में। कई जगहों में जन विद्रोह भी हुए थे, जैसे कोटा में हुआ था। कई जगहों पर राजाओं ने जो विद्रोह होने लगे थे उनको दबा भी दिया था, जैसे जयपुर के अंदर राम सिंह सेकंड ने किया था ऐसा। लेकिन आप ये देखिए कि दो छावनियाँ ऐसी थी, मेर और मेरवाड़ा, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। ये सैनिक बटालियन थी। ये इसलिए बताया जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो मूलतः अंग्रेज़ों, जो मूलतः किसके साथ, किसके मतलब किसने शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे, मतलब जो टोटल 5,000 सैनिक थे, ये थे मूल भारतीय थे, 5 के 5,000। इन्होंने ही क्रांति का प्रारंभ किया था। मतलब कि जो अविश्वास था, असंतोष था, वो ज़्यादातर सैनिकों में मिला था, क्योंकि कई सारी ऐसी उनकी भर्ती प्रक्रियाएं भी काम में लेनी शुरू कर दी थी, जैसे कि एक समुद्र की यात्रा करना। उस समय हमारे राजपुताना में ये था कि जो समुद्र की यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता था, अशुभ माना जाता था। इसलिए भी सैनिकों में असंतोष की भावनाएं थी। उस समय जो रियासतें हैं उनके शासक और पॉलिटिकल एजेंट, मुख्य मुख्य जो पॉलिटिकल एजेंट है वो, और उनके जो शासक हैं उनके और चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम एक छोटी सारणी बना लेते हैं। एक साइड में हम लिखेंगे रियासत, एक तरफ लिखेंगे हम शासक, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट, पीए। ये पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल एजेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। पीए। अब देखते हैं मेवाड़। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन शावर्स। कैप्टन शावर्स इसका पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। फिर हम मारवाड़, एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी पूरी सारणी समझा दूंगा, है ना। मारवाड़ का था तख्त सिंह, और यहाँ पर था मैकमोशन। फिर आता है जयपुर, राम सिंह सेकंड, और यहाँ पे इड्डन कर्नल इड्डन। फिर आता है कोटा। कोटा में भी राम सिंह सेकंड है, लेकिन यहाँ पर मेजर बर्टन है। मेजर बर्टन भरतपुर में राम जसवंत सिंह था, राम सिंह नहीं, जसवंत सिंह। भरतपुर का था जसवंत सिंह, और यहाँ पर था मॉरिसन, पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। भरतपुर के बाद में हम देखते हैं सिरोही। सिरोही का शासक था शिव सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। इन सब के तो हमें याद रखने पॉलिटिकल एजेंट। आगे हम पॉलिटिकल एजेंट नहीं लिखेंगे, केवल शासक शासक लिखेंगे। ये मुख्य मुख्य हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से मान सकते हैं कि उपयोगी हैं। इसके बाद में है बूंदी। बूंदी के थे राम सिंह, और शाहपुरा लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के बाद बांसवाड़ा, यहाँ पर भी लक्ष्मण सिंह थे। फिर झालावाड़, यहाँ पर पृथ्वी सिंह है। झालावाड़ के बाद में टोंक में वजीरुद्दौला।
ठीक है, बीकानेर सरदार सिंह हैं। बीकानेर का सरदार सिंह था, धौलपुर का भगवंत सिंह, करौली का मदन पाल, कुछ एक हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अलवर, अलवर का था विनय सिंह, डूंगरपुर उदय सिंह, फिर है जैसलमेर रणजीत सिंह, ये सब थे। मतलब अब आप लगभग मोस्ट लिखे हैं हमने। कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, लगभग मोस्ट रियासतों के हमने लिख लिए हैं। हो गई लगभग सब, सारी की सारी रियासतें आ गई। अब देखो उनको याद कैसे करना है, याद करने के भी तरीका आपको बता देता हूँ मैं। 1 मिनट, थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं यार। हाँ ठीक है, तो दिखाई दे जाएगा यहाँ से। देखो मेवाड़ का था स्वरूप सिंह, कैप्टन सावर्स। कौन था? सावर्स था यहाँ पर, मेवाड़। अब जैसे एक चीज़ और याद रखना आप, क्रांति के समय 2 पॉलिटिकल एजेंट ऐसे थे जो कि मारे गए थे। एक तो था मैकमोशन, ठीक है, एक था मेजर बर्टन। ये 2 ऐसे थे जो कि क्रांति के समय मारे गए थे। एक तो मेजर बर्टन था, एक था मैकमोशन। मैकमोशन कहाँ का था? मारवाड़ का। मैकमोशन मारवाड़, मेजर बर्टन कोटा। ठीक है, याद रखने का बड़ी आसानी होगी आप लोगों को। मेवाड़ में होगा सावर्स, मारवाड़ में मैकमोशन, जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन। इन दोनों को ऐसे याद रखना। देखो, जयपुर ईडन कोटा बर्टन, जयपुर ईडन कोटा बर्टन, 2-3 पर बोलोगे ना तो आराम से आपको याद हो जाएगा। भरतपुर का मॉरिसन था, और सिरोही का जेडी हॉल। हॉल से आप याद रख सकते हो, जेडी हॉल, सिरोही जेडी हॉल। ठीक है। अच्छा, इनके शासक देखो, जयपुर और कोटा के तो राम सिंह ही है, राम सिंह सेकंड। लेकिन ये एक इंसान नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग जगह के शासक हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है, बस 2 व्यक्ति हैं, नाम एक है, राम सिंह सेकंड। जयपुर को राम सेकंड दूसरो है, और कोटा और राम सिंह सेकंड मतलब स्वाई राम सिंह भी बोल सकते हैं मैंने, स्वाई राम सिंह, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। राम सिंह सेकंड लिखेंगे तो भी सही है, और सवाई राम सिंह लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि सेकंड को ही सवाई कहा जाता है। ठीक है, अभी देखो राम सिंह एक और भी है, ये रहा बूंदी का। अब 3 जगह का तो ऐसे याद रह गया, जयपुर कोटा बूंदी। हम तो राम सिंह ही, जयपुर कोटा में राम सिंह सेकंड है, और बूंदी का मैं राम सिंह एक लूँ। अब देखो शाहपुरा और बांसवाड़ा, इन 2 में लक्ष्मण सिंह है। अभी नाका आदमी, नाम एक है लेकिन ये व्यक्ति अलग है, ये अलग है। ठीक है, शाहपुरा वो अलग है, बांसवाड़ा को नाका है। ठीक है, शाहपुरा का जो लक्ष्मण सिंह था, ये क्रांति में सहयोगी था क्रांतिकारियों का, और ये था विरोधी। दोनों अलग अलग थे। अब जैसे कोटा है, इसको बंदी बनाया था, इसने क्रांति का दमन किया था। ठीक है, अलग अलग हैं दोनों के दोनों। ये राम सिंह अलग है। ठीक है, झालावाड़ का हो जाएगा पृथ्वी सिंह। अच्छा, एक सिरोही का देखा था आपने, सिरोही का शिव सिंह। आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में हमने देखा था, जो सहायक संधियाँ की थी
उस अंग्रेज़ों और देसी रियासतों के मध्य। तो उस समय भी सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह ही था उस समय भी, और यहाँ पर भी शिव सिंह ही है, याद रखने में आसानी होगी। भट्टे भी वही और उरे भी वही है। बांसवाड़ा और शाहपुरा के वही के। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह है। टोंक, टोंक को याद रखो वजीरुद्दौला। वहाँ पर टोंक का कौन था? अमीर खां पिंडारी। देखो इनके दो अलग नाम है ना, टोंक के नाम हमेशा आपको अलग ही मिलेंगे। मतलब देशी रियासतों में से जैसे ये मदनपाल है, भगवंत दास है, सरदार सिंह है, जो देसी नाम है इनके अतिरिक्त आपको कुछ अलग हटकर नाम मिलेगा, ठीक है। वो कहाँ का होगा? टोंक का होगा। जैसे आमिर खां पिंडारी हो गया, पिंडारी, ठीक है। और जो वजीरुद्दौला है ये भी अलग हो गया। दौल बीकानेर, बीकानेर का शासक आप याद रखना, एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेज़ों की सहयोग किया, लेकिन साथ सहयोग के साथ साथ ही राजस्थान के बाहर भी क्रांति का दमन में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। कौन था? सरदार सिंह था। जो कौन से बाड़लू, बाड़लू जगह पंजाब था, बाड़लू पंजाब, ठीक है। यहाँ पर क्रांति का दमन किया था किसने? सरदार सिंह ने, बीकानेर का। और एकमात्र ऐसा राजा था, मतलब एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। क्रांति के दमन के दौरान सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। बाकी सभी ने भेजे जरूर थी, सेनाएं भेजी थी, लेकिन स्वयं नेतृत्व नहीं किया था, अपने अपने सेनापतियों को भेजा था। बीकानेर का एक ऐसा शासक था सरदार सिंह जिसने स्वयं नेतृत्व किया था। धौलपुर, भगवंत दास, भगवंत सिंह दास नहीं, भगवंत सिंह होगा। भगवंत सिंह को क्या है कि क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था। एकमात्र ऐसा स्थान धौलपुर है जहाँ पर राजस्थान के बाहर से सेना आई और भगवंत मतलब कि क्रांति का दमन किया। कौन सी सेना आई थी? सिख सेना, पटियाला, पटियाला की सिख सेना आई थी। कहाँ पर? देखो धौलपुर में आई थी। अब देखो इन दोनों को ऐसे याद रखना, बीकानेर का एकमात्र ऐसा शासक सरदार सिंह जो राजस्थान के बाहर जाकर क्रांति का दमन करता है, और धौलपुर एक ऐसा स्थान जहाँ पर बाहर, राजस्थान के बाहर से कोई सेना आती है और क्रांति का दमन करके जाती है। दोनों अलग अलग हैं। करौली, करौली का कल आपको बताया था लास्ट क्लास में, करौली में हमेशा पाल मिलेगा, मदन पाल, ठीक है। अलवर, अलवर वाला बड़ा शांत रहा करता, विनय सिंह। डूंगरपुर का उदय सिंह था। जैसलमेर का रणजीत सिंह। अच्छा, रणजीत सिंह को लगभग 1835 के लगभग दलपत सिंह को पदच्युत करके, मतलब कि पद से हटाकर, दलपत सिंह, पदच्युत बोलते हैं इसे, पदच्युत, दलपत सिंह था। इसको पद से हटाकर और रणजीत सिंह को शासक बना दिया था। और रणजीत सिंह भी अंग्रेज़ों का समर्थक रहा था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो सारणी याद रखने में? ये शासक हैं, ये याद रख लीजिएगा, सेकंड ग्रेड में कई बार पूछे जाते हैं। और जो इन दो को तो विशेष तौर पर याद रखिएगा, मेक मोशन और बर्टन, इन दोनों को तो विशेष रूप से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं क्रांति का मतलब कारण क्या थे, क्रांति के कारण। क्रांति के कारण क्या क्या कारण थे क्रांति? एक मिनट रुकना, मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ जी। ठीक है, क्रांति के कारण। हाँ, अभी देखते हैं हम क्रांति के कारण, एक नंबर से देखते हैं। एक तो था, आपको बताया था पॉलिटिकल एजेंट, पीए हर रियासत में नियुक्त करती, मतलब अंग्रेज़ों ने हर एक रियासत में अपना पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया था और कहा था कि हम आपके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, केवल ये आपको राय देगा, मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन ये आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी देने लगा, वो भी बड़े स्तर पर। मतलब इसकी इजाज़त के बिना तो
रियासत के अंदर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता था। इस ये भी एक बहुत बड़ा जो विद्रोह का कारण था कि आंतरिक मामलों में दखल, अंग्रेज़ों के द्वारा आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देने लगे, मतलब हस्तक्षेप करने लगे थे। और तरह तरह की जो मतलब करने लगाते थे, आर्थिक शोषण जिसे हम कह सकते हैं, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण मतलब एक तो खिराज जो सभी रियासतों से लिया जाता था। ध्यान हो तो 4 रियासतें ऐसी थी जिन्हें खिराज नहीं दिया करती थी। पिछली क्लास में आपको बताया था कौन सी थी। जैसलमेर थी, बीकानेर थी, किशनगढ़ और करौली। जिसमें से जैसलमेर, बीकानेर और जो किशनगढ़ है, ये तीनों के तीनों पहले मराठाओं को भी कर नहीं दिया करते थे, इस कारण अंग्रेज़ों को भी कर नहीं दिया। और जो चौथी रियासत थी करौली, वो प्रथम रियासत थी 1857 की अधीनस्थ पार्थिकी की संधि, मतलब 1817 की अधीनस्थ पार्थिकी की संधि स्वीकार करने वाली, इस कारण उन्होंने भी खिराज नहीं दिया था। ठीक है, तो खिराज, एक तो खिराज और फिर नमक उद्योग मान सकते हैं, अफीम, इन सब पर अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था, अपना पूरा अधिकार कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। मतलब इनकी इजाज़त के बिना कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, एक था तात्कालीन, मतलब जो तात्कालीन कारण मानते हैं, तात्कालिक कारण ये था वो चर्बी वाले कारतूस, मतलब चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अच्छा, चर्बी वाले कारतूसों का मतलब था कि पहले तो क्या है कि गोलियां, जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी, कोई भी पुरानी जो फिल्में होती थी उनमें गले में एकदम पट्टा डाल के रखते थे, उसमें गोलियां मतलब डाली हुई रहती थी, और गोलियां डाली हुई रहती थी, उसमें से गोली निकाली पट्टे में से, बंदूक की नाल में गोली डाली और फायर कर दिया। लेकिन जो बाद में बंदूकें बदली, कौन सी आई, मतलब ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड आई थी। ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल। इसमें क्या होने लगा कि कारतूस को मतलब सुरक्षित रखने के लिए, जो गोली थी उसको सुरक्षित रखने के लिए एक थैली के अंदर इस कारतूस को रखा जाता था ऐसे। ठीक है, अब इस क्या करना पड़ता था कि एनफील्ड राइफल में इस बंदूक की गोली को, ये थैली थी, ये कारतूस था। ठीक है, अब इस गोली को निकाल कर एनफील्ड में जो बंदूक थी उसमें लोड करने के लिए इस थैली को पहले काटना पड़ता था। और काटने के लिए कोई कैंची वगैरह तो कुछ होती नहीं थी कि भाई छोटी छोटी थैलियाँ हैं, कितने को कैंची से काटें, इसलिए इसको मुंह से खोलते थे, दांतों से इसे खोला जाता था। ये भी एक कारण था कि क्योंकि अब सैनिकों में एक ये अफवाह फैल गई थी कि जो ये कारतूस है, इस कारतूस के बाहर जो ये थैली लगी है इसमें सूअर और गाय का मांस है। अब गाय तो हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर है वो मुस्लिम के लिए हराम माना जाता है, मतलब बिल्कुल भी निकृष्ट माना जाता है कि हाथ तक नहीं लगाते, मतलब सूअर का मांस मुस्लिम नहीं खाते हैं। और गाय हिंदुओं के लिए थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम यही दो, मतलब इन्हीं दो जातियों के धर्मों के सैनिक सर्वाधिक थे। इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के कारण, असंतोष के होने के कारण क्रांति में सहयोग लिया था। ठीक है, एक था सामंतों में असंतोष था, ये भी हम गौण रूप से मान सकते हैं, असंतोष। अच्छा, आपने देखा होगा कि लगभग सामंतों ने भाग लिया था।
1857 की क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिया था सामंतों ने। क्यों दिया था? क्योंकि सामंतों का प्रभाव है वो कम हो गया था। किसी भी रियासत में राजा, मतलब कि जब कोई राजा था उसकी मृत्यु के बाद जब उसका बेटा राजा बनता था तो ये देखा जाता था कि कौन सो वंशी, बड़ोड़ो वंशी, छोटनियों वंशी। उस समय सामंत अपना प्रभुत्व जमाते थे कि भाई मैं तो सगड़ा मिल के इन सपोर्ट करा हाँ, अको सहयोग करा, ओही बनेगो चाहे वो छोटो हो चाहे बड़ो। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के कारण इनका ये अधिकार भी इनसे हाथ से निकलता दिखाई दिया। इस कारण इनमें भी असंतोष की भावनाएं रह गई कि भाई हमारी शक्तियाँ, मतलब अंग्रेज़ों के आने के कारण इन सामंतों की शक्तियों में बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इस कारण इनमें भी क्या था, असंतोष था। ये सब कारण थे। ये सब कारण आंतरिक मामलों में दखल, आर्थिक शोषण, सामंतों में असंतोष, ठीक है, ये सब के सब क्या है कि लॉन्ग टर्म के कारण थे। और तात्कालीन उस समय जो क्रांति को हवा देने वाला, मतलब चिंगारी लगाने वाला कारण कौन सा था? चर्बी वाले कारतूस। एकदम से चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं हम छावनियों की। जैसे घटनाएं हैं, पहली छावनी नसीराबाद। नसीराबाद में विद्रोह। नसीराबाद में विद्रोह की बात करते हैं हम। तो नसीराबाद में विद्रोह में ये मानिए आप कि सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह यहीं पर होता है। कब हुआ? यहाँ पर हुआ 28 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह हुआ था। आपको थोड़ी देर पहले बताया था, याद हो तो, कि 28 मतलब नसीराबाद जो छावनी थी उसमें, नसीराबाद की छावनी में 2 बटालियनें थी। एक तो 30वीं बटालियन, एक 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। 2 थी, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, प्रारंभ किसने किया था, मतलब क्रांति की शुरुआत किसने की थी? क्रांति की शुरुआत की थी 28 तारीख को की थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसने क्या की थी? शुरुआत की थी। अच्छा, 30वीं थी, 30वीं बटालियन, इसने शुरुआत की थी। अब देखो 30, तो 30 मई, याद रखना आसान होगा। 30वीं बटालियन ने विद्रोह किया 30 मई को। तारीख भी सेम और बटालियन क्रमांक भी समान है। 15वीं ने किया था 28 मई को और इसने किया था 30 मई को। इसको याद रखने का तरीका, 28 मई, 2 + 8 = 10। 10 तारीख को क्या हुआ था? 10 मई, 10 मई को भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई थी। निर्धारित तिथि क्या थी? 30 मई। 30 मई ये निर्धारित तिथि थी। निर्धारित तिथि थी। इससे निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले ही 10 मई को भारत में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, मेरठ छावनी से। ठीक है, और याद रखना, देखो 2, 8, 10, इंदना के 10, इंदना के 2, 8 मई, मई को महीना चल रही है अभी। अच्छा, 1857 की क्रांति में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में क्या किया था? विद्रोह किया था। किया क्यों था? क्यों के दिक्कत हो गया? आके दिक्कत क्या हुई कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये पहले अजमेर में थी। अजमेर में थी। अजमेर से हटाकर इनको कहाँ रखा गया? नसीराबाद में। अजमेर निकाल बोले ते कर जाओ नसीराबाद, मतलब जो मूल ठिकाना था ब्यावर, वहाँ से निकाल कर इनको कहाँ कर दिया? ब्यावर से, मतलब अजमेर ब्यावर, जहाँ पर एजीजी का ठिकाना था वहाँ से हटाकर इनको नसीराबाद की ओर ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों? अंग्रेज़ों ने देखा कि 10 तारीख न उरा 10 मई को मेरठ छावनी में क्रांतिकारी विद्रोह कर चुके हैं और उरा जगह सैनिक ही भाई, सैनिक कट्ठे ही नसीराबाद में ही, तो वह भी कर रहे ही, तो आका ही भाई हैं ही, माका ही भाई
यहीं तो अब भी क्या कर सके हैं, विद्रोह कर सके हैं। तो अन्य के है कि ट्रांसफ़र कर दियो क्यों ब्यावर मूल के अंदर हो बोले उर ऐ कि सेना को नहीं रखा पाँच जकी विद्रोह कद भी कर सके है इकले अन उरू ब्यावर हटार नसीराबाद भेज दिया। ये बात ने लेके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में असंतोष हुआ बोले मारे पर विश्वास क्या कौन करे थे, अविश्वास करके माना ना कर क्या पटकिया इकले बोले तू क्रांति को नाम पे बोले विश्वास करी दियो। तो बोले मैं भी क्रांति करी दिशा कौन छोड़ तो बोले 28 तारीख ने ही क्रांति को भी बोले बजा दियो। और उरे क्रांति को नेतृत्व कौन करियो, बख्तावर सिंह ने किया था। यहाँ पे बख्तावर सिंह ने नसीराबाद में 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और नसीराबाद में 2 अंग्रेज़ अधिकारी मारे गए थे, 2 अंग्रेज़ अधिकारी थे जो घायल हुए थे। अच्छा देखो मारे कौन से गए, एक तो था स्पॉटिसवुड, आराम उतारा है बिल्कुल मत याद हो सी, देखो तान तरीको बता दे मैं क्या याद करना ही। एक था स्पॉटिसवुड वुड क्या लिखेंगे, लकड़ी ने, ठीक है। एक तो स्पॉटिसवुड, एक था न्यूबेरी, 2 तो मरका मारे गए। और 2 थे, एक तो लेफ्टिनेंट लॉक, एक था कैप्टन हार्डी, ये दोनों हुए थे घायल। अब देखो तन याद मत ही कहीं उसी अभी बताऊं। देखो क्रांतिकारी आया, झाड़ी का बेरिया तो खाया ही खाया, झाड़ी भी ले रहा, मतलब भैंस तो गई जिकी गई खुट्टो भी लेगी। झाड़ी का बेरिया तो खाया, बेरिया मतलब न्यू बेरिया तो खाया, झाड़ी ने भी पाड़ लेगा, झाड़ी की लकड़ी वुड इनने भी पाड़ लेगा, कौन छोड़ी कि है स्पॉटिसवुड और न्यू बेरी, ये दोनों मारे गए। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी ये दोनों क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। अच्छा 1857 की क्रांति में नसीराबाद की जो छावनी में बटालियन थी 15वीं और 30वीं बटालियन, इन्होंने 18 जून 1857 को कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। और किसको अपना समर्थन दिया, मतलब किसका सहयोग किया, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का सहयोग किया। 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच गए और वहाँ पर बहादुर शाह जफर के साथ मिल गए कि साहब अब थे ही मारो नेतृत्व करशो, मारो एकला पार को नहीं पड़े। दूसरी छावनी, ये तो थी बात थी नीमच की मतलब नसीराबाद की। दूसरी छावनी है नीमच। दूसरी छावनी का नाम है नीमच, दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नीमच। अच्छा नीमच में विद्रोह कब हुआ था, देखो 3 जून 1857। अभी याद गए हो, 1 2 3 3 6 ये आगा, मतलब नीमच में कैसे दी 1 2 3 तो 3 जून, 3 और 3 6 छठो मनो 1857 नीमच में विद्रोह कितना तारीख 3 जून 1857। उरे को नेतृत्व कण करियो। अच्छा नेतृत्व से पहले उरे जो कि नीमच के मायने सैनिक बटालियन ही बा कौन सी, पहली बात तो यह बताओ, अभी भी तान बताई थी, कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सी थी, कोटा कंटिजेंट। कौन सी थी, कोटा कंटिजेंट। नीमच में कौन सी छावनी थी, कोटा कंटिजेंट मतलब बटालियन थी यहाँ पर। अणा विद्रोह करियो क्यों, जद नसीराबाद में उरे विद्रोह है हो भाई, हैं नसीराबाद में उरे विद्रोह हो रहे हो, फिर टाइम पर उरा को एक अधिकारी हो नीमच का माइन एबोट यहाँ का अधिकारी था।
इस अधिकारी ने ऐ लाग्यो बड़ा सगळे विद्रोह चाल रहे पूरे भारत में जगह जगह विद्रोह करना रहे अपला सैनिक ही ऐ न कर दी विद्रोह। तो बोले अन बचावा क्या तो बोले अन शपथ दिवाओ क्या कि बोले राजभक्ति की। देशभक्ति और राजभक्ति में फ़र्क होता है बहुत ज़रा। मतलब राष्ट्रभक्ति की शपथ नहीं थी, ये थी राजभक्ति की। राजभक्ति की शपथ किसने दिलवानी चाहिए? एबोट ने राजभक्ति की शपथ दिलवानी चाहिए, लेकिन मोहम्मद अली बेग नाटको बोले मैं तो कौन लूँ शपथ। बोलते थाली शपथ लिए कदे याद रखी कि जगह जगह बोले ते कहो बोले तार राजा को बेटो मतलब जो प्रशासनिक मान सकते हैं वंशानुगत अधिकार स्वीकार करो ते संधि कमाइन मानने की बात। जगह जगह ते हड़प नीति लगा रहे थे, बेड़ा करना रहे हो देश ने, सगड़ा सगड़ा राज्य हड़प लिया थे। बोलते थाली शर्ता पर टिक्या रहोगे जेकी कसम ते खाई वहाँ पर थे कौन टिक्या रिया तो बाप जी में भी कौन टिका रहा के तो कसम खाई लाई को नहीं और ले ली तो बिबर में टिक्या को नहीं रहा। मोहम्मद अली बेग नाटकू बोले को नहीं खावा कसम में तो अब बोर्ड समझदार हो गुस्सा मार क्यों बोले बोले ठीक है कोई बात को नहीं लेने तो कोई आट को नहीं कोई बात को नहीं। बोले आगू में भी ध्यान रखा कोई शर्त को उल्लंघन में भी को नहीं करा। बोले कोई बात को नहीं जाओ ते ताले कमरा में चल जाओ आराम रेस्ट करो। बोले आराम करो ऐ कह के आने सरकार दिया। ए बोर्ड समझदार हो क्यों कौन बोलो चुपचाप रहो जय ए बोर्ड पूरा बोल जा तो ना शपथ खानी होएगी तो बैठे ए बोर्ड को तो इलाज कर देता। क्रांतिकारी सगले भड़क रहे थे अभी हाँ एक और दूसरा हो मोहम्मद अली बेग के साथ एक और भी हो जो नाम हो हीरा सिंह एक वो भी हो। ओ चाहो हीरा सिंह का जी में ही कब बोले बड़ा सगले विद्रोह हो रहे हैं आपा और करते हैं दो बोले आँख अंग्रेजा का बोले वो पोखाड़ा हो जैसी कट्ठे जाएंगे ये अन कट्ठे जगह को लाते बोले करा के तो इलाज के करा। बोले वो शाम होता और रोड़ो मचा दियो। बोले मोहम्मद अली बेग ने गिरफ्तार करना हुए हैं क्यों? बोले दिन मैंने राजभक्ति की शपथ के लिए नाट दियो। बोले बिन गिरफ्तार करना हुए रोड़ो कर मचायो हीरा सिंह। बल्कि इन मोहम्मद अली बेग ने गिरफ्तार करने कोई को नहीं आ रहे हो लेकिन फिर भी रोड़ो मचा दियो। और एक बार सैनिक भाई स का स रोड़ो सुन रहे खड़ा और बोले मैं भी विद्रोह कर स का स ले चालिया और सन ठोकवा लगा जब को भी अंग्रेज अधिकारी दिखाना को भी ने सन ने ठोका लगा। एक बार विद्रोह शुरू हो गया तो गैल ने कोई रुका को नहीं ताने भी बेरो है। ठीक है शुरू करने का कारण हो हीरा सिंह के कारण। नेतृत्व किसने किया था? दो ने मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह इन दोनों ने नेतृत्व किया था। कहाँ पर? नीमच में। और अंग्रेज अधिकारी को अंग्रेज अधिकारी एबोट ने क्या दिलवाई थी? शपथ दिलवाने की कोशिश की थी जिससे कि मोहम्मद अली बेग ने इनकार कर दिया था। अच्छा हाँ अंग्रेज अधिकारी सगड़ा का संग अंग्रेज अधिकारियों का जगह परिवार का हा घर का हा एबोट तो देखो एबोट को तो कर दिया इलाज हाथ क्या थी। फिर एबोट का जगह परिवार का जगह और हा बस सगड़ा का सगड़ा भाग्याड़ू निम्मत से परिवार अंग्रेज परिवार था ऐसे कैसे भाग्या कड़े पूछा चित्तौड़गढ़। ते आ देखो भाई जी के निम्मच पड़े MP मध्य प्रदेश अरे आगा चित्तौड़ किन्ना को पढ़ने जलावाड़ कोटा के साइड निकल रहे चित्तौड़ पूछ लिया जका आदमी कालीन नीचे गाड़ियों नीचे कदे पग नहीं दरिया करता जगह परिवार का आपका कपड़ा समाया पोटड़ी बांधा बाजा होना आ रहा चित्तौड़गढ़ आ डटा नीमू चू कितनी दूर भाज रहा इनके भाई जान बचाओ मौत सामने खड़ी दिखे न जना आदमी क्यों कौन देखा बाजे भी लग जाए। ठीक है टॉप गियर में भागा पाछा निम्मच में आया निम्मच निम्मच भाग चित्तौड़गढ़ में आया। अब चित्तौड़गढ़ में उरा रुका ये रुग्गाराम नामक किसान के घर पे रुके थे। रुग्गाराम नामक किसान के घर आके थोड़ी देर रुट्या बोले साहब माने सांस ले पा दो बोल देर होगी भागता जी मैं सांस ही को नहीं करा के रुग्गाराम नामक किसान के घर आके रुक गया।
अब उरे देखो चित्तौड़गढ़ वो कठिया हो उदयपुर को करने है, उदयपुर मतलब मेवाड़, तो मेवाड़ को शासक, और उगाराम गयो मेवाड़ का शासकन। चित्तौड़गढ़ कौन सी रियासत का हिस्सा था उस समय? मेवाड़ रियासत का हिस्सा था, मेवाड़। मेवाड़ को शासक कौन हो? स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शावर्स, कैप्टन है शावर्स, कैप्टन शावर्स था। अदोनू आया और किसान परिवार जो अंग्रेज परिवार था इनको लेकर चले गए। कहाँ पर? पिछोला झील, पिछोला झील। पिछोला झील में इनको क्या दी? शरण दी। और पिछोला झील को मंदिर हो कौन सो? जग मंदिर, जग मंदिर महल, जग मंदिर महल में उनकी दी शरण दी थी। अच्छा, जग मंदिर महल में पूरा का पूरा अंग्रेज परिवार आ गया। अंग्रेज परिवार को देखभाल खातर आके ऊपर एक आदमी और छोड़ो कि भैया ने काल ने कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई चाय पानी हुआ है, कोई रोटी नाश्तो है, बोले आके लिए व्यवस्था करवा वो करो। बिन जो आदमी ऊपर रखो आके लिए वो नाम की वो गोकुल चंद मेहता, गोकुल चंद मेहता देखभाल के लिए रखा गया था, देखभाल के लिए रखा गया था। अब नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी दूसरों ओर आयो, अंग्रेज में मतलब वापिस अधिकार करने खातर, क्योंकि अंग्रेज नीमच में तो क्रांतिकारियां विद्रोह कर चुका था, वापिस अंग्रेज आपके अधीन लेने खातर एक आयो मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड आयोजन ने असफल प्रयास किया, प्रयास मतलब आपके प्रयास में जीत को नहीं पायो, मैकडोनाल्ड ने बुरी तरह हरायो, मैकडोनाल्ड पाछो भाग गया। अच्छा, जो नीमच में थे, नीमच में जो विद्रोही थे, इनके पास एक चीज़ की कमी थी, मतलब एक तो रसद और एक धन, रसद और धन। जहाँ जहाँ भी क्रांतिकारी जाएंगे वहाँ पर क्रांतिकारियों को दो चीज़ों की पक्की आवश्यकता पड़ेगी। या तो तानी भी हो, एक तो खाना रोटी चाहिए, एक धन चाहिए, वही हथियार खरीदने खातर, बंदूक खरीदे, कोई कारतूस खरीदे, वहाँ के लिए रुपया भी चाहिए और खाना रोटी चाहिए। जब आगे क्रांति आगे बढ़े तो आ दो चीज़ों की खास मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और आ दो चीज़ें अंग्रेज सगली रियासतान कह दियो क्रांतिकारियों की कोई मदद नहीं करे वो। लेकिन थोड़ी देर पहले बताया तो कि लक्ष्मण सिंह, कौन? शाहपुरा नरेश, नरेश लक्ष्मण सिंह वो आयो, बोलो अंग्रेज चाहे क्यों ही कोचे मैं मदद करशूँ तारी। तो सगड़ा निम्मत जितना भी आया अन सगड़ा रसद भी और धन भी दोनों कण उपलब्ध करवाया लक्ष्मण सिंह, जो कि ओपनली कहो कि साहब मैं तो क्रांतिकारियों का सागा हूँ, अंग्रेज़ों का सागा को नहीं। मतलब जो सामूहिक रूप से मतलब आप समझ सकते हैं कि ओपनली आकर जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा हुआ वो शासक एक ही था, लक्ष्मण सिंह, केवल एक, जो ओपनली आकर कहा था कि साहब मैं तारे सागा हूँ। ठीक है, ये बात हो गई नीमच की। आज इतना ही, कुछ रिवीजन कर लेते हैं पहले का, अभी भी जो हमने पढ़ा है उसका। चलो देखते हैं 1857 की क्रांति, जो हमने आज पढ़ा है उसके बारे में। अच्छा, आपको इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। उसमें आपको कमेंट बॉक्स है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अभी ओपन ही है, जहाँ पर आप कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ यूट्यूब पर कमेंट में लिख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अभी देखते हैं, हम पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। भारत का एजीजी कौन था, मतलब भारत का जीजी कौन था? गवर्नर जनरल कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय। प्रशासनिक प्रमुख कौन था? कोलविन। लेकिन ये क्या था? नाम मात्र का था।
और वास्तविक प्रशासनिक कौन था? एजीजी। कौन? पैट्रिक लॉरेंस। नाम मात्र को कोलविन, मतलब वो केवल फोन करा कर, तो कॉल मतलब फोन, वो फोन घुमाने को काम करते भी की चालती क्योंकि कोई कौन सुनतो भी की। और वास्तविक कौन हो? पैट्रिक लॉरेंस। राजपुताना में कुल 6 छावनियाँ थी, लगभग 5000 सैनिक थे, जो कि 5,000 देशी रियासतों से थे, मतलब मूल भारतीय थे। कोई भी अंग्रेजी सैनिक नहीं था। अंग्रेज सैनिक एक ही कुनियो, केवल अंग्रेज 10 मतलब 30 अधिकारी था अंग्रेज का, पूरा राजस्थान पर अधिकार कर बैठा था। अच्छा, नसीराबाद की छावनी, टोटल 6 छावनियाँ थी, नसीराबाद, अजमेर, ठीक है। यहाँ पर 2 बटालियन थी, 30वीं बटालियन और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एक थी नीमच कहाँ पर पड़ता है? अजमेर, मतलब मध्य प्रदेश, नीमच मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर कोटा कंटिजेंट 2 जगह पर थी, एक तो नीमच में, दूसरी थी देवली कहाँ पर है? टोंक में है, ठीक है। फिर चौथी थी एरिनपुरा छावनी, मतलब पाली और सिरोही 2 हैं। इसमें आपको बताया था कि पाली पहले ऑप्शन में आएगा, सिरोही दूसरे ऑप्शन में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी बटालियन थी? जोधपुर लीजियन यहाँ पर बटालियन थी। ब्यावर अजमेर, जहाँ पर एजीजी का मुख्यालय था। और यहाँ पर सबसे विश्वसनीय बटालियन थी कौन सी? मेरवाड़ा बटालियन, सबसे कौन सी थी? विश्वसनीय बटालियन थी जो कि। फिर खेरवाड़ा छावनी जो कि उदयपुर में है ना। खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ता है, और उदयपुर को क्या कहा जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। यहाँ पर जो छावनी थी उसका नाम क्या रखा गया? मेवाड़ भील कोर, ठीक है। 1857 में मेर और मेरवाड़ा इन दोनों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। कुछ शासक हैं, उनके पॉलिटिकल एजेंट हैं और रियासत हैं, जैसे मेवाड़ को स्वरूप सिंह, सावर में कैप्टन सावर सजा हुआ है ना। मारवाड़ को तख्त सिंह और मेकमोशन, मारवाड़ मेकमोशन तख्त पलट दियो, याद रख लियो। जयपुर, कोटा और बूंदी, अन तीनों में राम सिंह है। देखो, जयपुर में भी राम सिंह सेकंड, कोटा में राम सिंह सेकंड, बूंदी में राम सिंह, यहाँ पर प्रथम है नहीं कि सेकंड है, याद रख लेना। राम सिंह तीनों जगह है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले 2 अलग हैं और ये अलग है। और ये तीनों के तीनों राम सिंह अलग अलग व्यक्ति हैं, भले ही नाम तीनों का एक हो, ठीक है। फिर 2 और कौन से थे? एक तो शाहपुरा, एक बांसवाड़ा, यहाँ पर लक्ष्मण सिंह थे। ये दोनों के दोनों अलग अलग थे, एक व्यक्ति नहीं था, ठीक है। फिर आता है झालावाड़ में पृथ्वी सिंह था। टोंक में वजीरुद्दौला था। बीकानेर है, यहाँ पर सरदार सिंह। धौलपुर में भगवंत सिंह। करौली में मदन पाल। करौली का मैंने पिछली क्लास में बताया था, करौली के जितने भी शासक हैं वो सब के सब पाल लगाएंगे अंत में। वहाँ पर 1817 में जो सहायक संधियाँ हुई थी उस समय कौन था? हरबख्श पाल सिंह था, और अभी कौन है? मदन पाल है, ठीक है। और सिरोही का शिव सिंह, उस समय भी सिरोही का शिव सिंह था। 1817 में जो संधियाँ हुई थी उसमें उस समय भी कौन था? शिव सिंह था। और अभी जो 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के समय भी सिरोही का शासक कौन है? शिव सिंह था। अलवर बिल्कुल शांत आदमी, मतलब विनय सिंह। उदय सिंह कौन का था? डूंगरपुर का उदय सिंह था। जैसलमेर का था रणजीत सिंह को ध्यान रखिए, दलपत सिंह की जगह दलपत सिंह को हटाकर रणजीत सिंह को बनाया गया था, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था जैसलमेर का शासक। किसको हटाकर? दलपत सिंह को हटाकर रणजीत सिंह को बनाया गया था। क्रांति के कारण क्या क्या थे? क्रांति के कारण एक तो आंतरिक मामलों में दखल, पॉलिटिकल एजेंट था वो, बहुत ज़्यादा आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी किया करता था। इस कारण से ये बहुत बड़ा कारण हो गया था। आर्थिक शोषण, खिराज, ये टैक्स वसूला करते थे। खिराज सभी रियासतों से, पहले तो 10%, फिर 15%, फिर 20, 30, 35, 50%, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण भी आर्थिक असंतोष की भावनाएं उत्पन्न हुई। नमक, मतलब लूण पर भी पूरा टैक्स राखता, कौन सी झीलों कट्ठों खरीदे जागो, वो सगड़ों काम अंग्रेजा के अंडर आगो, तो कोई भी दूसरा आदमी अंग्रेज, मतलब जो देशी रियासतें थी वो अंग्रेज नमक का उत्पादन नहीं कर सकते थे। अफीम की खेती पर सगड़ा पर के संपूर्ण नियंत्रण अंग्रेज कर लियो, जो भी एक आर्थिक मतलब कारण थो क्रांति को। एक सामंतों में असंतोष था, सामंत पहले राजा महाराजा होया करता, पा को जो मतलब बंद दबा देता, 15-20 सामंत सगड़ा भेड़ा हो जाता, क्या मैं तो वो नियम को नहीं माना तो वो राजा ने मानना पड़ता, क्योंकि सामंता के खुद के भी सेना होया करती, बाहर हमलोग कर देता जना सामंता के, मतलब जो राजा हो, राजा को जो बेटो आगे राजा बनाया करता, तब भी सामंत ध्यान रखता कि भाई छोटनियों बेटो बनेगो, बड़ोड़ो बनेगो, सामंत जी ने आपको मत दिया करता, वो नहीं बनाओ था। सगड़ा अधिकार सामंता को छीन दिया गया। अंग्रेज आगा, अंग्रेज आपकी इच्छा अनुसार राजा का बेटन राजा बनाए, लेकिन कौन सा बनेगो, छोटनियों बनेगो, बड़ोड़ो बनेगो, ये बात पर अंग्रेज आपको मतलब प्रभुत्व जमा लियो। इस कारण सामंता की हो असंतोष हो, लगभग सामंता
1857 की क्रांति का मैंने भाग लियो। तात्कालिक ये तो थे जो गौण रूप से कारण मान सकते हैं हम। एक था तात्कालिक कारण, कौन सा था? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस क्या होते थे? थैली का मायने गोली हल्की भेजा करता, जिसकी गोली मुंड मतलब यार थैली है, थैली ने मुंडों से फाड़नी पड़ती। आजकल तो क्या है कि कटाऊँ ऊपर ना कर यहाँ की और कटमों काट के गिर लिया अपन खटते हाथ होल लिया। लेकिन आ भी टाइम में कट को नहीं आया करती, सीधी होया करती, एक खुलती को नहीं, दाताओं काट के खोलनी पड़ती। तो एक माँ क्या करती हो बोले चारों ना कह अफवाह फैला दी, बोले एक सूअर और गाय को मांस है। तो सूअर को मांस मुस्लिम जाति के लोग, जो मुस्लिम धर्म के बहुल्य जो लोग हैं वो कहते थे कि जो सूअर है, सूअर का मांस हराम है, हराम मतलब ये नहीं खाते थे। और गाय है वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती थी। इसलिए जो अंग्रेज़ों में जो सैनिक थे वो हिंदू और मुस्लिम धर्म के बहुत ही ज़्यादा थे। इन दोनों में असंतोष हो गया था। और दूसरा कारण क्या था? ब्राउन बेस के स्थान पे एनफील्ड का आना। ब्राउन बेस में शोले फिल्म में ठाकुरों ने वो रखा करते हो पट्टो गले का माइन, गोली काटी गाली बंदूक का माइनर कर दिया फायर। ये तो थी इस ब्राउन बेस टाइप की। फिर आ गई एनफील्ड, जिसमें कारतूस कौन सा आने लगा? थैली में गाल के देने लगा, वो आ गई एनफील्ड। तो ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का आना भी तात्कालिक कारण था। फिर छावनियाँ, दो छावनियों की आज हमने बात की। एक है नसीराबाद। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857। याद कैसे रखना? 10 मई को कहाँ से? मेरठ छावनी कहाँ पर है? दिल्ली के ऊपर लगभग 75 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर है, ठीक, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, दिल्ली के लगभग है, मान सकते हो आप। तो 10 मई को कहाँ पर हो गई थी? मेरठ में क्रांति है वो शुरू हो गई थी। याद रखना 2 + 8 10, 2 8 28 भी होता है, 2 8 10 भी होता है। तो याद रख लेना। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को। कौन सी ने किया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर विद्रोह किया था। 2 थी नसीराबाद में, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ये 30वीं जो बटालियन थी, 30वीं बटालियन ने विद्रोह किया था 30 मई को। याद रखना 15वीं और 30वीं दोनों ने एक साथ विद्रोह नहीं किया था। 15वीं बटालियन ने किया था 28 मई को और 30वीं ने किया था 30 मई को। अलग अलग थी दोनों की दोनों, ठीक है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया क्यों था? क्योंकि इनको पहले ब्यावर में थी, ब्यावर से हटाकर इनको अजमेर मतलब नसीराबाद में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया अविश्वास के चलते। इनका अंग्रेज़ों ने इन पर अविश्वास जताया और जो मेर बटालियन थी उस पर विश्वास जताया। उनको तो ब्यावर बुला लिया और इनको नसीराबाद भेज दिया। अविश्वास के चलते इन सैनिकों में क्या हो गया? मतलब असंतोष की भावना हुई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। यहाँ पर नसीराबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। और 2 अंग्रेज़ अधिकारी मारे गए थे, 2 अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ पर घायल हुए थे। मारे कौन से गए थे? स्पॉटिसवुड और न्यू बेरी। अब देखो स्पॉटिसवुड इनको याद है कैसे रखना है। वुड यानी लकड़ी और बेरी मतलब बेरिया। तो अंग्रेज मतलब क्रांतिकारी आया बेरिया तो तोड़ा देगा, तोड़ा झाड़ी भी पाड़ लेगा। बिने याद रखने को तेरे को स्पॉटिसवुड और न्यू बेरी दोनों मर गया। 2 आया घायल। लेफ्टिनेंट लोक LL पर देखो, लेफ्टिनेंट लोक कैप्टन हार्डी 2 होगा घायल। नसीराबाद में जगह सैनिक विद्रोह होया था। ये 18 जून मतलब 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में चले गए थे दिल्ली। 18 जून 1857। दूसरा आता है नीमच। नीमच में कौन सी थी? कोटा कंटिजेंट। 3 जून 1817 मतलब 57। याद कैसे रखना? नीमच में देखो 1 2 3 कैसे याद रखोगे? 1 2 3 मतलब 3 जून 3 और 3 जून मतलब 3 3 6 ठो से जून। 3 जून 1857 1 2 3 3 तारीख और 3 और 3 6 जून। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। कौन सी बटालियन थी यहाँ पर? कोटा कंटिजेंट थी, ठीक है। और हुआ क्यों था? एबोर्ट नामक अधिकारी ने उनको राजभक्ति की शपथ दिलानी चाहिए थी। और मना किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने मना किया था। और जो रोड़ोकण मचायो हीरा सिंह ने रोड़ो मचायो और दोनों ने, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने क्या किया था? नेतृत्व किया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जो अंग्रेज़ अधिकारी, जो अंग्रेज़ परिवार थे वो भागकर कहाँ गए थे? चित्तौड़गढ़ पहुँच गए थे। और किसकी शरण में गए थे? रुग्गाराम किसान के यहाँ रुके थे। यहाँ से इनको मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह और कैप्टन सावर्स पिछोला झील के जगमंदिर महल में लेकर गए। किनको लेकर गए? अंग्रेज़ परिवारों को लेकर गए। और वहाँ पर इनके
देखभाल के लिए किसे नियुक्त कर दिया? गोकुल चंद मेहता को उनको वहाँ पे नियुक्त कर दिया। नीमच पर पुनः अधिकार करने के लिए मैकडोनाल्ड आया था, जिसने असफल प्रयास किया था, जो सफल नहीं हुआ था। नीमच के जो क्रांतिकारी थे उनकी मदद करने वाला एकमात्र शासक था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह, जो कहाँ का शासक था? शाहपुरा का शासक था, जिसने रसद और धन उपलब्ध करवाया था क्रांतिकारियों को। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको आपके उत्तरों का जवाब मिल जाएगा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपका प्यार यूं ही बनेगा। धन्यवाद, आपका प्यार यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।